बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है, यानी आलमी दिन खुराक का। और खुराक हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम जुज़्व है। जब कभी भी हम ज़िंदगी में अपना अच्छा बर्ताव देखते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ महासिन की खूबसूरतियाँ अपने अंदर उतारते हैं, तो यकीनन उसमें खुराक का एक बुनियादी हिस्सा शामिल है। ये हमारी बुनियादी ज़रूरत भी है। दुनिया के किसी कोने में कोई भी इंसान, कोई भी जी रूह जब अपनी ज़िंदगी को बेहतर करता है तो सबसे पहले अपनी सेहत का, अपनी खुराक का ख्याल रखता है। तो आज हम ये भी चाहते हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में एक खसूसी इंटरव्यू का एहतमाम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नोमान यूनुस। आप डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी पंजाब बहावलपुर हैं, और आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुराक का साफ़ होना, खुराक का बाहम मरबूत होना, मुख्तलिफ जो अज्जाए तरकीबी हैं उनकी निस्बत बहुत प्रॉपर होना, वो कितना ज़रूरी है। और साथ साथ ये भी हम देखेंगे कि इस साल का जो थीम है, किस तरह से फूड डिपार्टमेंट ने और स्टेक होल्डर्स ने उसको मैनेज किया हुआ है। आज इस दफ़ा का हमारा जो थीम है वो है वाटर इज़ लाइफ, फूड इज़ लाइफ, लीव नो वन बिहाइंड। यानी पानी भी ज़िंदगी है और फूड जो खुराक है वो भी ज़िंदगी है, और हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। तो ये बड़ा खूबसूरत सा मैसेज है, इस साल का थीम है। और यकीनन जो यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और जो दीगर इदारे हैं जो फूड प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं, ये सब इस दफ़ा इस साल को इस मोटो के साथ मना रहे हैं। और यकीनन पाकिस्तान में भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे हम नबर्द आज़मा हैं। किस तरह से टैकल किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं और क्या क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो यकीनन इन पर रोशनी डालेंगी। और तमाम लोगों तक ये बुनियादी जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुंचनी चाहिए। आज के पॉडकास्ट का यही मकसद है। आपको रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के पॉडकास्ट स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि नया नया है पॉडकास्ट, तो कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इमरान साहब और मैं रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर की टीम का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें इस पैनल पे और इस एक बड़े इम्पोर्टेंट जो डे है वर्ल्ड फूड डे के हवाले से यहाँ पे इनवाइट किया। और ये पॉडकास्ट जो है ये बड़ा एक लेटेस्ट ट्रेंड है आजकल सोशल मीडिया पे, और पब्लिक की डिमांड भी ये है कि वो उन तक मैसेज जो है ज़रा क्विक पहुँचे। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो दूसरा, माशाल्लाह वर्ल्ड फूड डे के हवाले से जो आपने इंट्रो दिया है, ऑलरेडी बहुत सारी बातें आपने उसमें कर दी हैं कि इस दफ़ा जो 2023 का वर्ल्ड फूड डे का जो थीम है वो वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड और नो वन लीव बिहाइंड। ओके। मतलब इसका ये है कि पानी ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी जो है फूड के बगैर पॉसिबल नहीं है। नहीं, ठीक है, ठीक। बड़ी गहरी बात उन्होंने इसमें की है। और अगर इस कुरान अर्ज़ पे पानी ना हो तो फूड ना हो, फूड ना हो तो ज़िंदगी ना हो। वाह। ठीक है, और लीव नो वन बिहाइंड का मतलब ये है कि हमने किसी को भूखा नहीं छोड़ना, वाह। हंगर नहीं रहना चाहिए कहीं पे। ठीक है। और हमारे जितने भी एक्शंस हैं ग्लोबल, इसकी अवेयरनेस है, जितने भी हम इस पे सेमिनार्स करवा रहे होते हैं, और एज अ मुस्लिम भी हमारा ये बड़ा एक ईमान है कि हमारा तो हमसाया भी भूखा नहीं सोना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये है कि वर्ल्ड फूड डे के हवाले से हम जो यहाँ पे आज ये नशिस्त है जिसमें हम इकट्ठे हुए हैं, तो उसमें जो है इसमें हम बहुत सारी आगे जो है डिस्कशन चीज़ें इसमें करेंगे। और इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो ऑब्वियसली जैसे उन्होंने बताया, और आम आप ये देखें कि जब कभी हम बीमार होते हैं तो हमें मशवरा दिया जाता है कि किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम पे जाएं या अपनी खुराक को बेहतर करें। हम यखनियाँ पीते हैं, देसी खाने खाते हैं, और एक फूड चैनल भी हमारे पास है, तो उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि देसी जो फूड ट्रेंड्स हैं, जो रोही के खाने माशाल्लाह। हैं, जिनमें ज़्यादा सेहत भी है, जिसमें गज़ाइयत भी है, जिसमें जायका भी है, जिसमें जिद्दत भी है, जिसमें रिवायत भी है। तो आप भी ऑब्वियसली उसी मिशन का हिस्सा हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताएंगे जो फूड डिपार्टमेंट है, जो फूड अथॉरिटी है, वो किस तरह से खुराक की सफाई सुथराई और मुतवाजन होने को मैनेज करता सर इसमें इस तरह से है कि पंजाब फूड अथॉरिटी बहावलपुर, हमारी फूड सेफ्टी टीम्स दिन रात इस पे काम कर रही होती हैं और सारे टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं फूड के। और बहावलपुर की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे हमारा कोई 10,500 रजिस्टर्ड फूड बिजनेस है, जिनकी हम पूरे साल में इंस्पेक्शन इंश्योर करते हैं, हम कैलेंडर सैम्पलिंग उसकी इंश्योर करते हैं, जो क्रिटिकल कैटेगरीज हैं उनकी, इवन के जिसमें वर्ल्ड फूड डे का जो थीम है, तो मैं वाटर को इसमें बताना चाहूँगा कि बड़ा एक हमारा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है।
और उसी के हवाले से मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिसेंटली सेफ फूड सिटी का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो मैंने आपसे थोड़ा जिक्र उसका पहले किया, उसका भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा कि हमारे जितने भी पंजाब फूड अथॉरिटी के इनिशिएटिव हैं, वो हम अंडर वन अम्ब्रेला एक ही जगह पे सारे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको 100% इंश्योर करेंगे। और उसमें जो है जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें फूड बिजनेस की रजिस्ट्रेशन 100% हमने इंश्योर करना है, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग फूड हैंडलर्स की हमने इंश्योर करनी है, उनकी फूड सेफ्टी लेवल 1 और लेवल 2 की जो ट्रेनिंग्स हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, वो ठीक हमने है। इंश्योर करनी है। हमने इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो सेमिनार हैं, जो स्टेक होल्डर्स मीटिंग्स हैं, कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करना है। हमने रिसेंटली फ्लैग मार्च किया, हमने स्टेक होल्डर्स मीटिंग की ताकि हम एक पेज पे हों और हम इन चीज़ों को इनके अच्छे नताइज लेके आएँ, जितने भी हफ़्ज़ाने सेहत के जो असूल हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। और हमारी फूड सेफ्टी टीम ज़िला भर में दिन-रात इस पे काम कर रही हैं और इंशाल्लाह हम उसमें करते रहेंगे। और इंशाल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रोजेक्ट है पूरे पंजाब के लिए है और ये कोशिश की जा रही है कि चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, चाहे बिल्कुल, बड़ी मिलें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इन सबको आप यकसा तौर पे ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो विटामिन्स को, मिनरल्स को प्रॉपर तौर पे हमारी खुराक में वो डालें। बिल्कुल सर, हेल्दी डाइट जो है बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। हमारा फूड सेफ्टी, फूड क्वालिटी को हम साथ-साथ लेके चल रहे होते हैं। और एक ऐसे कंट्री में जहाँ ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी के इश्यू हैं, हुँ। वहाँ पे फूड सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करना इटसेल्फ इट्स अच्छा अ सर, चैलेंज। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप देखें दीगर ममालिक की तरह कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें फैमिन भी आया, स्टारवेशन भी हुई और वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन भी बहुत मसला था। जी, जी। अभी हमारे सिंध में या हमारे कुछ इलाकों में मेल न्यूट्रिशन की वजह बच्चों का शर्ह-ए-अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि माँओं को भी खुराक सही नहीं मिलती जो प्रेग्नेंट होती हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो अभी क्या स्ट्रैटेजी है फ्यूचरिस्टिकली कि अपने बच्चों को सही खुराक देने के लिए क्या लाहे-अमल है आपका सर, ये फ्यूचर? बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा एक हाइलाइटेड टॉपिक आपने जो है उसमें डिस्कस किया। हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी का न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के साथ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, एफएओ के साथ और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब चल रहा होता है इन चीज़ों को इंश्योर करने का। और मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने का, ख़त्म करने का सबसे सस्ता और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है कि वो हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी है, लाइक आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन ई एंड आयरन और जिंक, इनको हम उस खुराक में शामिल करें जो हमारा डेली की लाइफ का हिस्सा हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लोर में हम आयरन की फोर्टिफिकेशन इंश्योर करवा रहे होते हैं, साल्ट के अंदर हम आयोडीन की फोर्टिफिकेशन, जिससे ये ग्वाइटर डिजीज आयोडीन की कमी की वजह से होती है। विटामिन ए और विटामिन ई की हम जो है उसमें इंश्योर करवा रहे होते हैं एडिबल ऑयल में। तो ये हमारा बड़ा एक लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से जो आटे की किस्में हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है उनमें से जितने कोई हेल्दी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं और लोगों को पता नहीं क्या मिलता है घरों में। सर बिल्कुल है, उसमें पब्लिक को भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से चाहूँगा कि वो होल व्हीट फ्लोर पे जाएँ। मतलब जो हमारा चक्की का पिसा हुआ जो आटा है उसको उसमें प्रेफ़र करें। उसमें प्रेफ़र करें। गंदुम लें जैसे अमूमन हमारा बिल्कुल, कल्चर भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन के अब हमने एक जो पायलट प्रोजेक्ट चक्कियों पे भी स्टार्ट किया है, माइक्रो फीडर इंस्टॉल करवा रहे हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो आयरन की और जिंक की फोर्टिफिकेशन उसमें इंश्योर कर रहे हैं कि ताकि जो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक, गवर्नमेंट उसको इंश्योर कर रही ठीक, है। ठीक। और बल्कि अब तो कुछ वैरायटीज भी ऐसी व्हीट की आना शुरू हो गई हैं जिसमें जिंक फोर्टिफाइड वैरायटी है, बायो फोर्टिफाइड एक वैरायटी है। और चीज़ है वाटर इज़ लाइफ, जी, अभी आपका मोटो भी है इस साल का। लेकिन बदकिस्मती से जो पानी बहावलपुर की अगर बात करें तो आर्सेनिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल। पानी की वजह से आपको डायसेंट्री और दीगर पेट की बीमारियाँ, स्टमक की बीमारियाँ और इवन हेल्थ आपकी बड़ी स्टेक पे जी, चली जी। जाती है। तो पानी तो कुछ तो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स बिकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो गली मोहल्ले में भी आपको पानी की बोतल मिल जाती है। सर ये तो बड़ी पैथेटिक मैं सूरत-ए-हाल अर्ज़ है। करूँ, हमारे बहावलपुर में कोई 100 से ज़्यादा वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी बगैर रजिस्टर्ड ना रहे। और जो रजिस्टर्ड वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, हम क्वार्टरली उनकी सैंपलिंग इंश्योर करते हैं। उसमें फ़िज़िकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी गली हर मोहल्लों सेंस। में भी लिखा जी, होता है कि ये बिल्कुल। आरओ प्लांट्स हैं। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि अगर घर में हम किसी से पानी लगवाते हैं, तो आप उनसे जस्ट ये डिमांड करें कि पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस आपका बना है या नहीं बना। अगर नहीं बना तो फ़ौरन हमारी कंप्लेंट करें। हेल्पलाइन है 1223 1223 और हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस हेल्पलाइन का जो है ना वो आ रहा है। तो हम यानी फ़ौरन इसको इंश्योर करेंगे। किसी को भी अगर
आटे के हवाले से या जो बुनियादी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी की, पानी, अगर आपको कहीं लगता है कि ये कोई जेली पानी है, नकली पानी है या फ्रॉड किया गया है, तो इनकी जो हेल्पलाइन है 1223 पे फ़ोन करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। और फ़ौरन हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी और फीडबैक कॉल भी उनको आएगी कंप्लेनेंट को, और हमारा बड़ा अच्छा जो प्रोजेक्ट हेल्पलाइन ओवरऑल एक और सवाल है बड़ा अहम जी सर। कि हर गली में एक ढाबा भी होता है, एक होटल भी होता है, और खाने भी बहुत टेम्पटेड होते हैं, और फास्ट फूड भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसने भी हमारी जनरेशन को खासा डिस्टर्ब किया हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं कि अमूमन जो किचन्स होते हैं होटल्स के, तो वहाँ जितना गंद होता है और जो जिस तरह से खाने बनाए जाते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। तो एक वक्त था कि बहुत होटल सील करते थे फूड अथॉरिटी जगह जगह पे जाके। तो जो इस वक्त करंट स्टेटस है, किस तरह से आप हाइजीनिक मैनेजमेंट करते हैं? सर उसमें हमारा एक बड़ा मतलब मैनेज सिस्टम चल रहा होता है इंस्पेक्शंस का, और एक्शन भी हम ले रहे होते हैं। अगर कहीं पे सेफ्टी इशू आता है तो हम उसको सील भी करते हैं, जब तक उसकी रेक्टिफिकेशन इंश्योर नहीं करती। जो हाइजीन के इश्यूज हैं उनको हम इंश्योर करते हैं कि वो उनको ख़त्म करे। मैं इसमें ऐड करूं कि जस्ट इसी साल में, रवां साल में, जनवरी से लेकर अब तक हमारी जो फूड सेफ्टी टीम्स हैं, जो 4 हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही हैं। हमने कोई ऑलमोस्ट 9,200 कोई 87 इंस्पेक्शंस की हैं ठीक है। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की, और उसमें से कोई 1 जो है 1000 कोई 18 वायलेशंस पे हमने कोई 9.8 मिलियन के फाइन इम्पोज किए हैं। ठीक है। कोई 9 के करीब जो अडल्ट्रेशन में मुलव्वस थे, जो कल्प्रेट माफिया, उनको हमने उन पे एफआईआर्स लॉन्च किए हैं और उनको हमने गिरफ्तार करवाया है। और हमने बहुत सारे ऐसे जो बिजनेस है, जो सेफ्टी पे हमारे सैंपल फेल होते हैं, या सीवियर अनहाइजेनिक कंडीशन होती हैं, हमने उनको इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, जो हमारा एक उनको सील करने का मैकेनिज्म होता है, वो हम इंश्योर करते हैं और फिर उसकी रेक्टिफिकेशन इंश्योर करवाते हैं। और फिर भी अगर किसी कंप्लेनर या किसी भी कंज्यूमर को ये लगे कि ये इस होटल पे हम गए हैं तो हमें अच्छी तरह से खाना जो सर्व नहीं किया गया, अनहाइजेनिक फूड है, तो मैं फिर कहूँगा 1223 आपके सिंगल स्टेप पे है, और हम आपके नेक्स्ट डोर आपके पास होंगे। चलें, ये वर्ल्ड फूड डे पे बहुत सारी अच्छी चीज़ों का पता चला हमें, और यकीनन ये हम सब के लिए, तमाम मकातब हाय फ़िक्र के लोगों के लिए एक पॉजिटिव जेस्चर है कि आप कहीं भी हैं, किसी शहर में हैं, देहात में हैं, गली मोहल्ले में हैं, अगर पानी के मसाइल आपको दरपेश हैं, फूड के आटे के मसाइल दरपेश हैं, तो यकीनन फूड अथॉरिटी और दीगर डिपार्टमेंट्स भी आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। हम समझते हैं कि फूड डे जो 16 अक्टूबर को आज मनाया जा रहा है, इसको रोज़ मनाना चाहिए। जब तक हम इस अमल को महमेज नहीं करेंगे, इससे सही मानों में इस्तिफादा नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चे भी खुराक की कमी और बुरी खुराक का शिकार रहेंगे, और जो एक हेल्दी मुआशरा होता है वो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत ममनून हूँ ज़ाती तौर पे कि आपने वक्त अता फरमाया शुक्रिया अपने सर। बड़े हेक्टिक स्केड्यूल से, और आज वर्ल्ड फूड डे के मौके पे आपने अवाम को और नाजरीन को और हाजरीन को एक पॉजिटिव मैसेज दिया। थैंक यू सो मच। तो आप समझते हैं कि पंच लाइन आज की वर्ल्ड फूड डे की, जो कि रोज़ होनी चाहिए, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या होनी चाहिए तमाम लोगों को जो आपको देख और सुन रहे हैं? वर्ल्ड फूड डे के हवाले से जो इसमें मेरा मैसेज है, वो यही है कि फूड बड़ा एक बेसिक लाइफ है और उसका सेफ और हेल्दी होना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए कंज्यूमर है या किसी भी लेवल पे स्टेक होल्डर है, तो उनको चाहिए कि उसमें अपना रोल प्ले करें, और कहीं पे वो वायलेशन उसको नज़र आती है तो हमें फ़ौरन उसमें 1223 पे इन्फॉर्म करें, और हम इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे कि उनकी ग्रीवेंस जो है वो 100% रिकवर हो। और जो टाइटल है वर्ल्ड फूड डे का, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, नो वन लीव बिहाइंड, वो बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है। उसमें बड़ा एक अच्छा जो मैसेज दिया गया है कि कोई भी इसमें भूखा नहीं रहना चाहिए, और हेल्दी फूड और हेल्दी डाइट हर एक का राइट है। और जो लोग भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, मैं तो अक्सर कहता हूँ, उसमें अथॉरिटीज़ हैं, उसमें फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, इवन कंज्यूमर हैं, तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, और तीनों का ऑब्जेक्टिव यही है कि उसे सेफ फूड मिलनी चाहिए। ओके। और वही हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी का मोटिव है कि सेफ एंड क्वालिटी फूड हम इंश्योर कर रहे होते हैं दिन रात। थैंक यू वेरी मच वंस थैंक यू। अगेन, इट्स अ नाइस इंटरेक्शन, और बड़ा सीखा हमने, थैंक यू। और हम समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर है कि हमारे पास आप लोग आते हैं, हम आपके पास जाते हैं। ये जो आगे बढ़ने का मोहब्बत का सिलसिला है, इसको आगे चलते रहना चाहिए। आपकी शुक्रिया। आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।